सिंध के जिला सांगड़ के चोटियारू वाक़े के जो मरकजी किरदार हैं सलाउद्दीन अलाउद्दीन जुनेजो वलद रोशनदीन जुनेजो का प्रोफाइल आपके सामने आज शेयर करूंगा। सलाउद्दीन अलाउद्दीन जुनेजो का क्या किरदार रहा है और कराची का बच्चा बच्चा सलाउद्दीन अलाउद्दीन जुनेजो को किस तरह जानता है। क्या मौसूफ पहले भी जेल जा चुके हैं, क्या मौसूफ पर मुकदमा चला और सजाए मौत हुई, और अलाउद्दीन सलाउद्दीन की जो सजाए मौत किसने ख़त्म करवाई, पहले वो क्या करते रहे हैं, कराची की गलियां बताती हैं। सभी कहते हैं कि वो एमएनए है पीपल्स पार्टी के और वो बेटे हैं रोशनदीन जुनेजो के, और क्लासिकल जो वडेरे थे शाहनवाज जुनेजो उनके पोते हैं। ये अपनी जगह पर, लेकिन जो सलाउद्दीन अलाउद्दीन जुनेजो का किरदार है जुनेजो का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि वो 22 बरस की उम्र में पाकिस्तान की सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो, उन पर यही बात आती है कि वो पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं अलाउद्दीन। लेकिन सलाउद्दीन अलाउद्दीन जुनेजो उसके अलावा भी एक किरदार है। उनके अलावा किरदार ये है कि उन्होंने 22 साल उम्र में एक कराची के ताजिर को दीगर अफराद के साथ मिलकर अगवा किया था। वो ताजिर कराची से अगवा हुआ और रेंकी हुई, जिसके बाद ये पकड़े गए सलाउद्दीन अलाउद्दीन। उसके बाद ताजिरों ने मिलकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। किडनैपिंग का जो 91 में वाक़या हुआ था वह इंतहाई खतरनाक वाक़या हुआ था और उस दौरान उसको अदालत से सजाए मौत का आर्डर आ गया। अलाउद्दीन सलाउद्दीन पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद इनके दादा मरहूम शाहनवाज खान जुनेजो और उनके वालिद रोशनदीन जुनेजो के करीबी जो ताल्लुकात थे या करीबी रुफका थे, वो पीर साहब पागारो मरहूम के थे। और पीर साहब पागारो ने उन ताजिरों को बुलाकर इनसे तस्फिया करवाया था, सुलह करवाई थी। और सुलह होने के बाद अलाउद्दीन जो मौजूदा एमएनए है पीपल्स पार्टी के टंडो आदम से, सलाउद्दीन उसका पूरा नाम सलाउद्दीन अलाउद्दीन जुनेजो है और रोशनदीन जुनेजो का बेटा है। उसके बाद उसे माफ़ी मिली और माफ़ी मिलने के बाद कई सालों तक वो जेल में रहे और जेल में रहने के बाद जब सुलहनामा हुआ और माफ़ीनामा लिखकर ताजिरों ने दिया और इनका आपस में तस्फिया और तस्फिया करवाया पीर साहब पागारो ने। पीर साहब पागारो के घुटनों पर इन्होंने हाथ रखे और ये उठ ही नहीं रहे थे कि आप हमें यहाँ ताजिरों से माफ़ी दिलवाएं। माफ़ी इनको मिल गई और चंद साल बाद ये रिहा होकर मौसूफ आए। कराची की जो रातें हैं वो गवाही देते हैं कि सलाउद्दीन अलाउद्दीन का कराची में रहने के दौरान कोई किरदार अच्छा नहीं रहा है। 4 दिन हो गए हैं चोटियारू में जो जानी जुनेजो में वाक़या हुआ है उनके खिलाफ धरना है, लेकिन आईजी सिंध सलाउद्दीन अलाउद्दीन जुनेजो पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। उसने कहा कि यह मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इनके वालिद स्याह सफेद के मालिक रहे हैं और किसी से उसका भी किरदार ढका छुपा नहीं है, और जो इनके ऊपर हाथ शफकत का रखे हुए हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में क्लासिकल जो वडेरा था शाहनवाज जुनेजो पीपल्स पार्टी से अलग होकर उन्होंने रोशनदीन जुनेजो को नाज़िम करवाया था सांगड़ का, और हर जमात ने हिमायत की थी इसकी। फिदा डेरो आज भी पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद थे, हैं और रहे, शायद रहते आएंगे, ये बात एक अलग है। लेकिन सलाउद्दीन अलाउद्दीन का जो किरदार है वो अच्छा नहीं रहा है। वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कंट्रोवर्शियल के साथ साथ उनका जो हिस्ट्री है वो भी ये बताता है कि उन्होंने अगवा बराए तावान के मुकदमात में सजाए मौत काटी है और उसके बाद एक ताजिर को अगवा किया था तावान के लिए, उसमें वो गिरफ्तार हुए थे। और उसके बाद वो कराची के जो अयाशियाँ और उसके अलावा जो कराची के अंदर उनकी बदमाशियाँ वो काबिल ज़िक्र हैं। अगर आप यहाँ के इलाका मकीनों से जाकर पूछेंगे तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये 22 बरस से इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। तो अब मुझे बताएं कि सांगड़ में वो एमएनए हो गए और एमएनए होने के बाद ये कैसे चाहेंगे कि जानी जुनेजो के अफराद उनके सामने आए और उनसे जो है वो लड़ाई करें या उनसे जो है वो अपने मुतालबात मनवाएं या उनकी ज़मीन जो है उनसे कब्जा छुड़वाएं या उन पर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाएं। तो उनकी जो पुष्ट है वो इसी तरह होती है कि इनको अच्छे खासे जो है वो ताल्लुकात काम आ जाते हैं और आईजी सिंध से भी ऊपर उनके ताल्लुकात हैं जो आज उनके काम आ रहे हैं। यकीनन जो बेचारे 3 अफराद कत्ल हुए, 15 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं, उनकी जो वरसा हैं उनको इंसाफ कभी भी मिलने के लिए या उनको इंसाफ फराहम करने के लिए पुलिस तो क्या किसी इदारे में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जो सलाउद्दीन अलाउद्दीन है उस पर मुकदमा दर्ज करवाए या मुकदमा दर्ज हो।